दोस्तों, हमने पिछले सेशन में कंक्रीट के सिलेबस के बारे में पूरी बात की थी और हमने पिछले सेशन में कंक्रीट के बारे में आपको कंक्रीट के सिलेबस के बारे में हमने आपको पूरा डिस्कस किया था। हमने उसके बारे में बताया था कि हम कैसे चीजों को लेके चलेंगे, कंक्रीट को लेके चलेंगे और कैसे हम कंक्रीट को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम यहां पर कंक्रीट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंक्रीट है वो बना कैसे, कंक्रीट का यूज किसने किया, कंक्रीट जो है कैसे कैसे लोगों ने, कैसे कैसे हमारे प्राचीन लोगों ने कंक्रीट को लाया और उसको बनाया और उसका यूज किया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम यहां पे कंक्रीट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पुराने लोगों ने कैसे कंक्रीट को बनाया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम कंक्रीट की बात करते हैं, जब भी आप कंक्रीट की बात की होगी, आपने कंक्रीट को आपने देखा होगा, आपने उसको इस्तेमाल किया होगा कंक्रीट को, तो आपने देखा होगा कंक्रीट कैसे दिखता है। आपने उसको छू के पता किया होगा कंक्रीट, तो कंक्रीट बिल्कुल ठोस की तरह दिखाई देता है, एक सॉलिड की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई मजबूती चीज है, कोई मजबूत चीज है, कोई ठोस चीज है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, तो कंक्रीट आपने बहुत बारी आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा, कंक्रीट एविडेंस, ठोस सबूत सुना होगा दोस्तों आपने। तो वहां पे ठोस जो बात हो रही, जो ठोस सबूत की बात हो रही है, ठोस की जो बात हो रही है, तो उसी से ऐसे ही हमारा कंक्रीट है। इसीलिए हम कंक्रीट को ठोस बोलते हैं कि वो सॉलिड दिखाई देता है। जब आपने उसको छुआ होगा, आपने उसको देखा होगा, तो बिल्कुल एक मजबूत चीज दिखाई देती है। ठीक है ना। तो जहां भी जब भी मजबूती की बात आएगी, रिजिडनेस की बात आएगी, वहां पे हमारा कंक्रीट दिखाई देगा या हमारा वहां पे कंक्रीट का इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सीरियन जो लोग थे, हम सीरिया की बात करते हैं, हम पुराने जमाने की थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कंक्रीट को कैसे कैसे बनाया गया, कैसे कैसे लोगों ने बनाया कंक्रीट को, कैसे कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने इस्तेमाल में लाया उन्होंने, कैसे कैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए कंक्रीट में, कंक्रीट को यूज करके उन्होंने कैसे कैसे अपने रहने के लिए कंस्ट्रक्शन बनाए। तो सबसे पहले सीरियन जो लोग थे, सीरियन लोगों ने कंक्रीट का यूज किया था 6500 बीसी में। सीरियन लोगों ने कंक्रीट का यूज किया था। अब इन्होंने क्या किया, इनका कंक्रीट, जब इन्होंने कंक्रीट को बनाया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइम, जिप्सम और इन्होंने वहां पे पत्थर जो थे, बड़े बड़े पत्थर जो थे, उनका यूज करके इन्होंने कंक्रीट को बनाया। अब देखिए, इनका जो कंक्रीट बना है या इनका जो कंक्रीट बेस्ड है, वो नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर पे बेस्ड है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने एक शब्द का यूज किया है, नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर का यूज किया है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, दो टाइप के बाइंडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के बाइंडर यूज करते हैं। पहला बाइंडर जो हो गया वो नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर हो गया, दूसरा जो बाइंडर हो गया वो हाइड्रोलिक बाइंडर हो गया। ठीक है ना। तो सीरियन लोग थे, उन्होंने जो कंक्रीट बनाया था वो नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर पे आधारित था। अब इन्होंने नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर क्या होता है, इसके अंदर हम लाइम, जिप्सम, या तो आप ऐसा कर लो, लाइम या जिप्सम को मिला के उसको हीट करवाओ और एज ए बाइंडर यूज करो कंक्रीट के अंदर। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक दिक्कत थी, इस कंक्रीट की एक दिक्कत थी कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम इस कंक्रीट का यूज करते थे तो इसकी मजबूती इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी। समय के साथ ये इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देता था, ये वाला कंक्रीट जो सीरियन लोगों ने बनाया था, यूज किया था, इस्तेमाल में लाया था उन्होंने। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें बढ़ती रही, धीरे धीरे कंक्रीट में भी रिसर्च होती रही, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रोमन सिविलाइजेशन आया।
ठीक है ना भाई। सीरियन लोगों के बाद रोमन सिविलाइजेशन आया, तो रोमन सिविलाइजेशन ने क्या किया, रोमन सिविलाइजेशन ने, रोमन जो साम्राज्य था, उन्होंने एक रोमन कंक्रीट का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, रोमन कंक्रीट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ थी। आप रोमन कंक्रीट की स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि हमारी आज की डेट में जितनी भी हमने बिल्डिंगें बना रखी हैं, जितनी भी हमने कंक्रीट की बिल्डिंगें बना रखी हैं, तो वो 50 साल तक बूढ़ी हो जाती हैं। उसमें क्या उसका नाम, पपड़ियां निकलने लग जाती हैं उनमें, और क्रैक्स निकलने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन रोमन कंक्रीट में बिल्कुल इसका उल्टा था। वो समय के साथ, रोमन कंक्रीट जो था वो समय के साथ उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाती थी। और सबसे अच्छी बात है, वो खुद को ही ठीक करने लग जाता था। एक ऐसा कंक्रीट जो खुद को ही ठीक करने लग जाए, यदि उसके अंदर दरारें आ रही हैं, उसकी पापड़ियां निकल रही हैं, तो वो समय के साथ वो खुद को ही ठीक कर दे रहा है। देखो दोस्तों, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर हो जाती हैं। समय के साथ धीरे धीरे इंसान बूढ़ा जरूर होने जाता है। जैसे कि अभी हम, पहले बच्चा होता है इंसान, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है, ठीक है ना, लड़के का रूप ले लेता है, फिर धीरे धीरे वो एक, क्या उसका नाम, क्या उसका, मनुष्य का मतलब एक मैच्योरिटी उसके अंदर धीरे धीरे आने लग जाती है। तो जैसे जैसे इंसान मैच्योर हो रहा है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, तो वैसे वैसे उसके अंदर चीजें जो हैं, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या होता है कि चीजें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी कमियां आने लग जाती हैं। मैच्योरिटी का मतलब मजबूती होता है, मजबूती आती है, लेकिन धीरे धीरे कमियां भी आने लग जाती हैं। लेकिन अब जो रोमन कंक्रीट था उसके साथ उल्टा था। जैसे वो मैच्योर होता जा रहा है, जितना ज्यादा वो मैच्योर होता जा रहा है, उतना ज्यादा उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, और वो खुद को ही मरम्मत कर लेता था, वो खुद को ठीक रिपेयर वो खुद को कर लेता था। ऐसा वो कंक्रीट था। ठीक है ना। तो जो रोमन कंक्रीट था, ये हाइड्रोलिक बाइंडर था, उस पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, रोमन लोगों ने इस कंक्रीट को बनाने के लिए, ठीक है ना, इस कंक्रीट को बनाने के लिए रोमन लोगों ने वहां पर वोल्केनो ऐश प्लस आपका लाइम प्लस आपका एग्रीगेट प्लस आपका सी वाटर का यूज किया था। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा तो पता नहीं चला इनकी रेसिपी के बारे में। अब रोमन जो कंक्रीट था, बहुत सारी रिसर्च हुई इसके ऊपर, रोमन कंक्रीट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। ठीक है ना, बहुत सालों तक हमने इस पे रिसर्च की, बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च की, क्योंकि ये रोमन कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट था कि हजारों सालों तक ये अभी भी हजारों सालों तक इसके स्ट्रक्चर अभी भी खड़े हैं। जितने भी हमने इस रोमन कंक्रीट से जितने भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं अभी तक, मतलब जो बन चुके हैं और अभी तक जो खड़े हैं, वो अभी भी इतने टिकाऊ हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि उनमें अभी भी कोई कमी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि वहां पे अब बहुत सारे हमारे रिसर्चर ने रिसर्च की, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, और वहां पे एक क्या उसका नाम, रिसर्चर में पता चला, वहां पे एक मार्कस थे, रोमन मार्कस एक इंजीनियर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने रोमन कंक्रीट के बारे में, रोमन कंक्रीट की रेसिपी के बारे में बताया था। तो क्या किया कि रिसर्चरों ने उनकी बुक पढ़ी, तो उन्होंने अपनी रेसिपी पे लिखा था। उन्होंने मार्कस जो थे, जो हमारे इंजीनियर थे, हमारे रोमन के इंजीनियर थे जो मार्कस थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब उनके अनुसार कि जब हम वोल्केनो ऐश को या पोज़ोलाना ऐश को, वोल्केनो ऐश ही पोज़ोलाना ऐश है, वोल्केनो ऐश को, पोज़ोलाना ऐश को प्लस आपका हम लाइम को प्लस आपका कोर्स एग्रीगेट को और प्लस आपका सी वाटर, समुद्री पानी को यदि हम आपस में मिलाते हैं, इसको एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है ना, तो इससे बन के जो कंक्रीट निकल के आता है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है,
वो भी इतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत रोमन कंक्रीट था। समझ पा रहे हो? जो आज का हमारा पीस, जो हमारा पोजोलोना, जो हमारा बाइंडर है जो आपका, ठीक है ना, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट जो है, ऐसे हमने कंक्रीट बनाने को आज के डेट में हम उसको एज ए बाइंडर यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर, तो वो इतना मजबूत नहीं है। वो इतना आज का जो हम कंक्रीट बनाते हैं वो इतने मजबूत नहीं है, उसमें हम एग्रीगेट इतना मजबूत नहीं है जितना रोमन कंक्रीट था, इतना मजबूत था। रोमन कंक्रीट बहुत ज्यादा मजबूत था, हजारों सालों तक उसके स्ट्रक्चर खड़े रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ कि अब देखो हमारा जो पोर्टलैंड पोजोलोना जो सीमेंट है वो रोमन कंक्रीट से ही इंस्पायर है, वहीं से हमने इसको निकाला है। रोमन कंक्रीट से ही हमने इसको निकाला है, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट को ही निकाला, वहीं से ही इंस्पायर है, वहीं से ही सारे सीमेंट बने हैं, वहीं से निकल के आए हैं सारी चीजें, क्योंकि इंस्पायर है वहां से। बहुत ही ज्यादा हम इंस्पायर हैं रोमन कंक्रीट से, हम बहुत ज्यादा इंस्पायर है। देखिए दोस्तों, रोमन लोगों ने, आपने हाईवे में पढ़ा होगा, हाईवे में आपने चीजें पढ़ेंगे, रोमन के बारे में पढ़ा होगा। रोमन ने सबसे पहले रोड का निर्माण किया था। हाईवे इंजीनियरिंग जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि रोमन ने सबसे पहले रोड का डेवलप किया था, रोड का कंस्ट्रक्शन किया था उन्होंने, रोमन लोगों ने सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कि जब अब देखिए दोस्तों, अब हमने जो कंक्रीट बनाया मार्कस के अनुसार जो हमने वोल्केनो ऐश प्लस आपका लाइम प्लस आपका वाटर प्लस आपका एग्रीगेट जो इन्होंने यूज किया था, उससे कंक्रीट बनाया था। देखिए इन्होंने जो इस कंक्रीट को बनाने के लिए इन्होंने जो एग्रीगेट का यूज किया, कोर्स जो होते हैं हमारे, कोर्स एग्रीगेट का यूज किया था, जो रोड़ी का यूज किया था, गिट्टी का यूज किया था इन्होंने। तो आज के समय में हम छोटी छोटे रोड़ी का यूज करते हैं, गिट्टी का यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में हम क्या करते थे, जो कोर्स एग्रीगेट बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, स्टोन पत्थरों का यूज करते थे बड़े बड़े। ठीक है दोस्तों, और आज की डेट में हम छोटे छोटे पत्थरों का रोड़ी बजरी का यूज करते हैं, सैंड का यूज करते हैं। ठीक है ना, 4.75 से से जो ऊपर होगा वहां पे हम इसका यूज करेंगे, रोड़ी गिट्टी का यूज करेंगे। जो हमारा कोर्स एग्रीगेट, उससे नीचे जितनी भी आते हैं सैंड, जितने भी पार्टिकल आते हैं हमारे सैंड, हम उसका यूज करते हैं। तो आज एक पैमाना सेट कर दिया है हमने, समझ पा रहे हो? आज हमने पैमाना सेट कर दिया है कि इसके ऊपर, इसके नीचे, और उसी का हम यूज करेंगे। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता नहीं था, इतनी रिसर्च थी नहीं थी पहले जमाने में। अब पहले जमाने में ऐसा इतने इंस्ट्रूमेंट होते नहीं थे, तो वहां पे क्या था, कोर्स एग्रीगेट में हम बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर लेते थे कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या हुआ कि रिसर्चर थे, जो हमारे रिसर्चर थे, जिज्ञासु, वो बहुत ज्यादा जानना चाह रहे थे रोमन कंक्रीट के बारे में, कि रोमन कंक्रीट है क्या, ये कहां से इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है कंक्रीट के अंदर। तो वहां पे बंदरगाह, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे रिसर्चर ने क्या किया, समय के साथ क्या किया, इनके ऊपर रिसर्च की, रोमन कंक्रीट के जितने स्ट्रक्चर थे उनके ऊपर रिसर्च की। तो एक बंदरगाह है इटली के अंदर एक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो वहां पे समुद्र किनारे काफी रोमन लोग थे, उनके काफी वो थे स्ट्रक्चर बने हुए। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदरगाह पे उन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की। हमारे रिसर्चर ने ड्रिलिंग स्टार्ट की, एनालिसिस, पहले ड्रिलिंग की, फिर उन्होंने एनालाइज किया। तो एनालाइज में पाया कि जो रोमन कंक्रीट के अंदर आपका वो मिला है, क्या बोलते हैं, वोल्केनो ऐश मिला है। तो वोल्केनो ऐश मिला है, मतलब कहने का मतलब है, जो बंदरगाह था वो सी वाटर पे था, सी वाटर के किनारे था। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि जो सी वाटर के अंदर आपको वोल्केनो ऐश, जो पोजोलोना ऐश है, वो डिजोल्व मात्रा में पाया गया है। उसके जो कंपोनेंट है वो डिजोल्व मात्रा में सी वाटर में पाए गए हैं। ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पता किया कि यार ये जो वोल्केनो ऐश है, ये वोल्केनो ऐश है, यही वोल्केनो जो ऐश है, ये ही कंक्रीट के अंदर जो हमारे बाइंडिंग मटेरियल है उनको ग्रो कराने में, ये मदद कर रहा है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ग्रो कराने में इनकी मदद कर रहा है। फिर धीरे 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 और रिसर्च की। फिर एक दशक के बाद हमको और पता चला ये जानने में कि बाद में पता चला कि उस
कंक्रीट के अंदर जब उन्होंने एनालाइज किया तो पता चला कि उस कंक्रीट के अंदर एक रियर हाइड्रोथर्मल मिनरल पाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक हाइड्रोथर्मल मिनरल पाया गया था, ठीक है ना, जिसका नाम है एलुमिना, जिसका नाम है आपका एलुमिना टर्बोमोराइट, जिसका नाम है एलुमिना टर्बोमोराइट मिनरल। तो ये जो एलुमिना टर्बोमोराइट मिनरल है ये उस कंक्रीट के अंदर पाया गया था। ये बहुत ज्यादा रेयर होता है दोस्तों, जो ये मिनरल है बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो ये चीज उस कंक्रीट के अंदर पाया गया था और यही जो मिनरल है, जो ये मिनरल है, यही जिम्मेवार है उस कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में और उस कंक्रीट की मजबूती को बढ़ाने में। यही कंक्रीट यही जिम्मेवार है, यही मिनरल जिम्मेवार है उस रोमन कंक्रीट के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे हम और इन्वॉल्व हुए, हम और आगे बढ़े, धीरे धीरे हमने और रिसर्च की। ठीक है ना दोस्तों, फिर धीरे धीरे हमने और रिसर्च की। धीरे धीरे क्या हुआ कि मिस्टर जोसेफ एस्पिडीज आए। ठीक है, 1824 में हमारे फिर हमने और रिसर्च की। फिर हमारे जोसेफ एस्पिडीज आए 1924 में, 1824 में हमारे जोसेफ एस्पिडीज आए। ठीक है सर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीमेंट का आविष्कार किया कंक्रीट को बनाने के लिए। जोसेफ जी ने 1824 में रिसर्च की उन्होंने भी, तो उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी एज ए बाइंडर सीमेंट को यूज किया कंक्रीट को बनाने के लिए। चलिए हम आपको एक बाइंडर देते हैं और चलिए आप इससे कंक्रीट बनाइए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कैलकेरियस और आर्जिलियस दोनों कंपाउंड को मिक्स किया। इसके ऊपर इन्होंने पानी डाला, पानी को भी मिक्स किया और एक नए कंक्रीट का आविष्कार इन्होंने भी किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हमने कंक्रीट को और आगे बढ़ाया, कंक्रीट में और रिसर्च की, भाई कंक्रीट के साथ ऐसी और क्या चीजें मिला सकते हैं जिससे और चीजें बन सकती है। फिर धीरे धीरे क्या, फ्रेंच कोइस, फिर आपके आए, फिर आप हमारे वो आए, फ्रेंच के एक व्यक्ति थे हमारे आपके, तो फ्रेंच के एक व्यक्ति आए थे हमारे आपके कोइग्नेंट आए थे हमारे 1853 में, हमारे कोइग्नेंट जी आए हमारे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्रीट के साथ स्टील को मिलाया, और इन्होंने फाइंड आउट किया और इन्होंने आरसीसी का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, जब हम कंक्रीट के साथ स्टील बार का यूज करते हैं तो इसको हम आरसीसी बोलते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे डेवलप हुई दोस्तों। ठीक है ना, तो सबसे पहले रोमन कंक्रीट आया। ठीक है दोस्तों, रोमन कंक्रीट आया, तो रोमन कंक्रीट के बारे में हमने जाना। दूसरा जो है, फिर हमारे जोसेफ जी आए जिन्होंने हमको सिखाया कि भाई, जिन्होंने हमको बताया कि आप इस सीमेंट का यूज करिए कंक्रीट बनाने के लिए, तो फिर ये वाला कंक्रीट बना। फिर धीरे धीरे हमारे कोइग्नेंट जी आए। ठीक है ना, कोइग्नेंट जी आए, तो कोइग्नेंट जी ने क्या किया, 1853 में कोइग्नेंट जी ने क्या किया, इन्होंने कंक्रीट और स्टील बार का इन्होंने आपस में इन्होंने मिलाया, उसको उनका मिक्स किया उन दोनों को, और जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने एक आरसीसी का निर्माण कर दिया वहां पे। ठीक है ना, तो दोस्तों ऐसे ऐसे चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं, ऐसे हिस्ट्री है दोस्तों ये, तो ऐसी चीजें बढ़ी हैं दोस्तों धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने पूरा जान लिया है कंक्रीट के बारे में। हमने कंक्रीट के बारे में जाना, पहले सीरियल लोग आए थे, फिर रोमन लोग आए थे, फिर हमारे जोसेफ जी आए, फिर हमारे कोइग्नेंट जी आए। तो ऐसे ऐसे चीजें कंक्रीट ऐसे रिसर्च करके कंक्रीट को बनाया गया है। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज कंक्रीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्रीट क्या है। कंक्रीट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले हमने हिस्ट्री की, अब हमने इसकी पूरी हिस्ट्री जान ली है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट क्या है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कंक्रीट एक सॉलिड चीज है, एक ठोस चीज है, ठोस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कंक्रीट इज अ मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल दैट
लुक लाइक स्टोन। ठीक दोस्तों, मेन माइंड मनुष्य के द्वारा बना गया है। देखिए दोस्तों, कंक्रीट जो है वो स्टोन की तरह लगता तो है, दिखता तो है, लेकिन स्टोन नहीं है। स्टोन की तरह दिखता है, लगता है, छूने में भी उसके जैसा लगता है, लेकिन वो स्टोन नहीं है। कंक्रीट को मेन माइंड बोले तो हम लोगों ने बनाया, इंसानों ने कंक्रीट को बनाया है। इंसानों ने कंक्रीट का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, टू वर्ड कंक्रीट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कॉन्क्रीटस। अब देखिए दोस्तों, कंक्रीट जो शब्द है वो लैटिन शब्द कॉन्क्रीटस से लिया गया है। कंक्रीट को कहां से लिया गया? लैटिन शब्द कॉन्क्रीटस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, कंक्रीट का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों आप मेरी बात को? कंक्रीट का मतलब क्या होता है आप समझ पा रहे हो? कंक्रीट का मतलब क्या होता है? अब सिर्फ मैं कंक्रीट की बात कर रहे हैं। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? टू ग्रो टुगेदर, जुड़ जाना, साथ में जुड़ जाना, एक साथ जुड़ जाना, कंक्रीट का मतलब। ठीक है ना सर? कंक्रीट का मेन मकसद होता है सर, कंक्रीट का मीनिंग जो होता है वो होता है एक साथ जुड़ जाना, चीजों को लाना, एक साथ जोड़ देना, वही कंक्रीट का मतलब है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कंक्रीट के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है बाइंडर और एक होता है, क्या होता है? एक होता है आपका बाइंडर, एक होता है आपका फिलर। ठीक है दोस्तों, फिलर। तो दोस्तों, बाइंडर और फिलर, बाइंडर जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। कंक्रीट के अंदर जो बाइंडर है वो क्या करता है? बांधने का काम कर रहा है। चीजों को, सबको लाओ, उनको बांधने का काम कर रहा है। देखो, कंक्रीट का मतलब क्या है? सबको लेकर जोड़ देना। कंक्रीट का मतलब सबको लेकर जोड़ देना। बाइंडर का मतलब क्या होता है? बांधने का काम कर रहा है। सब लोगों को बांधेंगे भी हम। देखो दोस्तों, सब लोगों को बांधना भी तो है। और तीसरा, फिलर मतलब भरने का काम कर रहा है ये। अब देखो दोस्तों, भरने का काम भी कर रहा है। देखो दोस्तों, हमें भरने का काम भी चाहिए। देखो दोस्तों, एकजुट तो हमने ला दिया उनको, हमने एकजुट ला दिया सबको। दूसरा, हमने बांध दिया उनको। लेकिन तीसरा चीज जो है, फिलर है। देखो दोस्तों, वो इकट्ठे भी तो रहने चाहिए, एक साथ भी तो रहने चाहिए। यदि वो एक साथ नहीं रहेंगे, बंधे हुए नहीं रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहेंगे, तो वो कंक्रीट कैसे बनेगा दोस्तों? आप देखिए दोस्तों, कंक्रीट आप ऐसे समझिए, ठीक है ना दोस्तों? आप ऐसे समझिए जैसे आपके माता पिताजी होते हैं, जो आपके परिवार को जो है, अपने पूरे परिवार को बांधने का काम करते हैं, आपको जोड़ने का काम करते हैं, आपको साथ लाने का काम करते हैं। वैसे कंक्रीट का काम है, चीजों को साथ में लाओ, उनको बांधो, ठीक है ना? बांधो, और उसके बाद चीजों को, जब चीजें बंध जाती हैं, जब चीजें इकट्ठे हो जाती हैं, तो वो एकजुट भर जाती हैं चीजें। समझ पा रहे हो दोस्तों? सारी चीजें भर जाती हैं। ठीक दोस्तों। तो कंक्रीट, अब हम बात करते हैं कंक्रीट की डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, कि कंक्रीट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है दोस्तों। तो कंक्रीट, इट इज द ऑब्टेन बाय मिक्सिंग आपका सीमेंटिंग मटेरियल, वाटर, एग्रीगेट एंड आपका सम टाइम एडमिक्सचर। देखिए दोस्तों, एडमिक्सचर तो पुराने जमाने में, देखो दोस्तों यहाँ पे एडमिक्सचर लिखा है, सम टाइम एडमिक्सचर। तो पुराने जमाने में एडमिक्सचर, पुराने जमाने में रोमन ने, सीरियल लोगों ने एडमिक्सचर, उन लोगों ने नेचुरल एडमिक्सचर का यूज किया था। अब नेचुरल एडमिक्सचर कौन सा है? वोल्केनो ऐश। जो वोल्केनो ऐश है वही आपका नेचुरल एडमिक्सचर है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आज की डेट में तो दोस्तों एडमिक्सचर हम केमिकल को यूज कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, उन केमिकलों का यूज कर रहे हैं एंड उसमें डाल रहे हैं, कंक्रीट के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि हम क्या करते हैं, हम एक बाइंडिंग मटेरियल, हम क्या कर रहे हैं, एक सीमेंटिंग मटेरियल, ये रहा सीमेंटिंग मटेरियल, एक सीमेंटिंग मटेरियल है। मैंने एक सीमेंटिंग मटेरियल लाया, उसमें हमने पानी को मिला, पानी, एग्रीगेट, ठीक है ना, एडमिक्सचर, इनको मिलाया, इनका एक मिक्सर बनाया। इन सबको मिक्स करो आप लोग, ठीक है ना। इन सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर आप सीमेंट होता है, या तो आप लाइम का यूज करते हो, जिप्सम का यूज करते हो। सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर, या आप सीमेंट का यूज करते हो। तो आज की डेट में तो सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लाइम और जिप्सम का यूज हम कम करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर वाटर को लाओ, फिर आपका एग्रीगेट को लाओ, फिर हम एडमिक्सचर को लाते हैं। ठीक है दोस्तों।
इन सबको मिक्स करते हैं हम। मिक्स करने के बाद जब हम इसका एक मिक्सचर बना देते हैं, जब हमको इसको मिक्स कर देते हैं, इसको एक मिक्सचर बना देते हैं दोस्तों, फिर किसी फ्रेम में, फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको किसी फ्रेम में प्लेस कर देते हैं। हम इसको मिक्सचर बनाने के बाद हमने सीमेंटिंग मटेरियल, वाटर, एग्रीगेट, एडमिक्सचर को मिक्स किया, उसको हमने एक फ्रेम में प्लेस किया। जब हम उसको एक फ्रेम में प्लेस करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे, हार्ड होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो हार्ड हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग, तो उसको क्यूरिंग करने के बाद हम उसको पानी डालेंगे, तो हम उसकी तराई करते रहेंगे। जब हम उसको पानी डालते हैं तो और हार्ड होता रहेगा, वो धीरे धीरे हार्ड होता रहेगा। तो जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो लुक लाइक एज ए रॉक मास की तरह वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसका जो बिहेवियर है वो रॉक लाइक मास की तरह बिहेवियर करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है ना। जब वो कन्वर्ट हो गया एक रॉक लाइक मास में, तो उसी को हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है सिंपल दोस्तों। आज के लिए यही है कि मैंने आज मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। दूसरा मैंने कंक्रीट के बारे में बताया कि कंक्रीट जो है वो क्या है, व्हाट इज कंक्रीट के बारे में बताया, कंक्रीट कैसे, किस शब्द से आया है। ठीक है। दूसरा मैंने थोड़ा कंक्रीट के बारे में आपको चीजों के बारे में थोड़ा सा बताया कि कंक्रीट कैसे कैसे, कौन कौन सी चीजों को हमने लेके कंक्रीट बनाया। ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत पहले से यूज होते आ रही है चीजें। बस इसमें क्या है, हमने क्या किया, इसमें और चीजें लाई हैं, उनको ऐड किया है, नई चीजों को हमने ऐड किया है। लेकिन पुराने जमाने से ऐसे ही चल के आ रहा है, ऐसे ही बन रहा है कंक्रीट भी। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल अभी मैंने जो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना, ये पुराने जमाने से ही इन पुराने जमाने से ही ऐसे कंक्रीट का यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों।